दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। यह घटना 1 मई को कंबोडिया के जंगलों में घटी है। मैं आपको यहां पर बता दूं, कंबोडिया का बहुत सारा हिस्सा घने वर्षावनों में आता है, जिसे हम अमेज़न जंगल के नाम से भी जानते हैं। 1 मई के दिन एक मां अपने 4 बच्चों के साथ एक छोटे प्लेन में अपने एक रिश्तेदार के यहां जा रही थी। इनके अलावा प्लेन को चलाने वाला पायलट और खाने पीने की जरूरी वस्तुएं उन्होंने प्लेन में रख रखी थीं। 1 मई को अचानक से मौसम खराब हो गया, घने काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। प्लेन का पायलट प्लेन को नियंत्रण में नहीं रख सका और वह प्लेन कंबोडिया के जंगलों में क्रैश कर गया। जैसे ही यह प्लेन धरती पर जाकर टकराया, प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे हुए पायलट और बच्चों की मां की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह 4 के चारों बच्चे जिंदा बच गए, जिनको बस कुछ हल्की चोट ही आई थी। इन 4 बच्चों में लेस्ली 14 साल, सोलेनी 9 साल, टियन 4 साल और क्रिस्टिन 11 महीने की उम्र वाले बच्चे थे। 2 मई को कंबोडिया रेस्क्यू विभाग को यह पता चल गया कि एक प्लेन लापता हो गया है, जो कि अमेज़न के जंगलों के ऊपर उड़ान भर रहा था। उसमें 4 बच्चे, 1 महिला और एक पायलट शामिल है। सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। 3 मई को अमेज़न के ही जंगल में कंबोडियन आर्मी को क्षतिग्रस्त हुआ प्लेन मिल गया, लेकिन उसमें पायलट और औरत की लाश तो थी, लेकिन चारों बच्चों में से एक भी बच्चा वहां कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त कंबोडिया के हर न्यूज चैनल पर यह खबर चलने लगी और सभी लोग उन चारों बच्चों को जिंदा होने की दुआएं मांगने लगे। सर्च अभियान तेज कर दिया गया। कुछ और सुरक्षाकर्मियों को इस अभियान में जोड़ दिया गया। 5 मई को सुरक्षाकर्मियों को बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। उस वक्त सबको यह यकीन हो गया था कि यह बच्चे अभी तक जिंदा है। 5 मई के बाद अगली 15 मई तक एक भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे यह पता किया जा सके कि यह बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और यह अभी जिंदा भी है या नहीं। इन 10 दिनों में बहुत सारे लोगों ने यह सोच लिया था कि शायद यह बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। 16 मई को फिर से सुरक्षाकर्मियों को बच्चों के पैरों के निशान मिले। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि जिस जगह से यह बच्चों के पैरों के निशान मिले थे, इस जगह की दूरी घटनास्थल की दूरी से 250 किलोमीटर दूर थी। जैसे ही 16 मई को बच्चों के जिंदा होने के सबूत मिले, उसके बाद कंबोडियन आर्मी ने अपने बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को इस मिशन में लगा दिया, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना था कि इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद बहुत कम उम्मीद है कि यह बच्चे जिंदा बच सकें। इसीलिए सरकार अपना पूरा जोर लगाकर इन बच्चों को जंगल से जिंदा बाहर निकालना चाहती थी। आखिरकार 10 जून 2023 को कंबोडियन आर्मी को ये चारों बच्चे जिंदा हालत में मिले, जिनमें से एक 11 महीने का शिशु भी था। इन चारों बच्चों की हालत भूख और प्यास से बहुत ही खराब हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर कंबोडिया के न्यूज चैनलों पर चली, तो सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी। जब इन बच्चों की आप बीती दुनिया के सामने आई, तो सारी दुनिया हैरान रह गई। इसमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली यह बात थी कि 4 साल के टियन की तीसरी आंख खुल चुकी थी। जंगल में घूमते समय उसका अंदाजा इतना सही होने लग पड़ा था कि वह जो भी चीज बोल रहा था वह सच साबित हो रही थी। इस चीज से उसकी बड़ी बहन लेस्ली, जो कि 14 साल की थी, वह बहुत हैरान थी। लेकिन टियन की यह अंदाजा लगाने की शक्ति इन लोगों के जिंदा रहने में बहुत काम आई। लेस्ली ने बताया कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ था, हमारा प्लेन बहुत तेजी से जमीन के साथ टकराया। उसके बाद हम लोग बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन सबसे पहले मैं ही प्लेन के बाहर निकली। तब मैंने अपने तीनों छोटे बहन भाइयों को बाहर निकाला। तब हमारी मां जख्मी हालत में मेरे से बात कर रही थी, लेकिन वह बीच बीच में बेहोश हो रही थी। बच्चों की मां चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी। 7 से 8 घंटे के बाद उनकी मां ने दम तोड़ दिया। अपने तीनों बहन भाइयों को जिंदा बाहर निकालने की सारी जिम्मेदारी 14 साल की लेस्ली के ऊपर थी। लेस्ली की मां ने उसे बताया था कि प्लेन में हमारे पास कुछ खाने का सामान भी है और साथ में मॉस्किटो नेट भी है। उसकी मां ने बताया कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं मर गई तो तुम इन तीनों बच्चों को साथ में लेकर मदद ढूंढने के लिए इस जगह को छोड़ देना। यह चारों बच्चे दिन में थोड़ा सफर करते और रात गिरते ही केले के पत्तों को काटकर उनका एक बेड सा बना लेते और उसके ऊपर अपना मॉस्किटो नेट लगाकर उसी में सोते। इस समय बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। उनके सारे के सारे कपड़े भीग चुके थे। लेस्ली को ज्यादा चिंता अपनी सबसे छोटी बहन, जो कि 11 महीने की थी, उसकी हो रही थी। उनके पास 5 किलो का एक आटे का बैग था। वह बारिश के पानी को अपने हाथ में इकट्ठा करती। उसका छोटा भाई आटे को पानी में घोल देता और वही पानी वह शिशु को पिला देते। इसी आटा और पानी के मिश्रण के सहारे
उन्होंने क्रिस्टिन को जिंदा रखा। लेस्ली को अचानक एहसास हुआ उसका भाई टियन, जो कि 4 साल का था, वह जो भी बोल रहा था वह सच साबित हो रहा था। उसने लेस्ली की पेड़ के ऊपर चढ़कर फलों को तोड़ने में बहुत सहायता की। ये चारों बच्चों ने 40 दिन तक जंगल में पाम फ्रूट खाकर गुजारा किया। पाल्म फ्रूट में ऑनियल और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेस्ली ने बताया कि उसके छोटे भाई टियन ने बोला था कि हमसे 2 दिन की दूरी पर सुरक्षाकर्मी हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह बहुत पीछे हैं। हमें लगातार खाना ढूंढता रहना पड़ेगा। अगर हम इसी जगह पर रुके तो उनके यहां पहुंचने तक हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेस्ली ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर चढ़ जाती है और रात के सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लेती थी। ज्यादातर टियन ही लेस्ली को बता देता था कि पेड़ के ऊपर चढ़कर इस दिशा की तरफ देखना और अंदाजा लगाना कि एक अच्छी जगह हमारे से कितनी दूरी पर है। जैसे जैसे दिन निकलते गए, इन चारों भाई बहनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 1 महीने बाद तो यह सिर्फ 1 दिन में 2 किलोमीटर का सफर ही तय कर पा रहे थे। 40 दिन बाद जब यह चारों बच्चे सुरक्षाकर्मियों को मिल गए तो टियन ने एक सुरक्षाकर्मी को बोला कि आपने अपनी बीवी को बता दिया है कि हम लोग मिल चुके हैं, क्योंकि पिछले 40 दिनों से तुम घर नहीं गए और तुम्हारी बीवी और बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह बात सुनकर वह सुरक्षाकर्मी भी भौंचक्का रह गया। और रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।